साल 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में सियासी गठजोड़ की कवायद तेज हो गई। योगी सरकार में मंत्री रहे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की आज AIMIM सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात हुई। दोनों के बीच हुई मुलाकात में सियासी गठजोड़ और जैसे सत्ता की कुर्सी तक 2022 में पहुंचना है, उसको लेकर विस्तार से चर्चा हुई। ओम प्रकाश राजभर ने सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने और योगी सरकार के खिलाफ किन मुद्दों को लेकर चुनाव में उतरना है, उस पर विस्तार से बातचीत। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि असदुद्दीन 2022 के विधानसभा चुनाव में हम लोग साथ में चुनाव लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश में हमने छोटे दलों को लेकर भागीदारी संकल्प मोर्चे का गठन किया है और इसी मोर्चे से चुनाव मैदान में उतरेंगे। प्रगतिशील समाजवाद पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल सिंह का यादव, पूर्व मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा सहित कई अन्य लोगों के साथ हमने भागीदारी मोर्चा बनाया है और सबको साथ लेकर चुनाव मैदान में उतरेंगे। बिहार चुनाव में ओवैसी के साथ यूपी में एक साथ लड़ेंगे। पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि ओवैसी के साथ हमारी अच्छी बातचीत है और इससे पहले बिहार चुनाव के समय भी हम लोग साथ में मिलकर चुनाव लड़े थे। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि शिवपाल सिंह यादव से लगातार बात हो रही है और जो भी दल हमारे साथ आकर चुनाव लड़ना चाहेंगे उन सबका स्वागत है। हमारे चुनाव लड़ने का मुख्य उद्देश्य सबकी हिस्सेदारी और सबकी भागीदारी की रणनीति है। सरकार के भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था सहित तमाम अन्य मुद्दों पर हम पुरजोर तरीके से चुनाव मैदान में उतरेंगे। 2022 में हम सरकार बनाएंगे। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल से साथ में चुनाव लड़ने को लेकर बात हो रही है। उम्मीद है कि वो हमारे साथ आकर चुनाव में हमारा साथ रहेंगे। क्या है एजेंडा? पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि हम योगी सरकार के भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरेंगे। हम समान शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और निःशुल्क शिक्षा सहित तमाम अन्य प्रमुख मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में उतरकर सबकी हिस्सेदारी, सबकी भागीदारी के मूल तंत्र पर चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश यादव के वोट बैंक पर हमारी नज़र। पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि अखिलेश यादव से पहले बात हुई है, लेकिन इधर बात नहीं हुई। वो सिर्फ ट्विटर तक सीमित है। जिन वोट बैंक के आधार पर उन्होंने सरकार बनाई, अब वे लोग हमारे साथ हैं। ये लोग हमारे साथ जब होंगे तो परिस्थितियां भी अलग होंगी और इसका हमें चुनाव में लाभ भी। ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।